नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ अबाउट द स्टेम। लास्ट टाइम हमने रूट के बारे में पढ़ा था, तो आज जो है हम स्टेम के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। स्टेम और कुछ उसके करैक्टरिस्टिक्स, कुछ उसके लिए टर्मिनोलॉजी होगी जो कि स्टेम के लिए यूटिलाइज़ की जाती है, उसको पढ़ेंगे, और कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। स्टेम जो है वो एक्चुअली इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्लांट विच डिवेलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल, यानी प्लूम्यूल से जो पोर्शन जो है वो प्लांट का डिवेलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द स्टेम। प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल जो है वो एक छोटा बेबी प्लांट, जो प्लांट के अंदर जो है वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उसका जो एक पार्ट रेडिकल और दूसरा पार्ट जो है वो प्लूम्यूल। रेडिकल से रूट बनती है, प्लूम्यूल से जो है वो स्टेम बनता है। तो स्टेम जो है वो ग्रोस बाय द एलोंगेशन ऑफ द प्लूम्यूल, और दिस इज़ कॉल्ड एज द मेन स्टेम। एंड एनी एक्सिस विद द लीव्स दिस इज़ कॉल्ड एज द शूट, यानी कोई भी प्लांट का जो है वो एक्सिस जिसके ऊपर लीव्स जो है वो लगे हुए हों, तो उसको जो है हम शूट का जो है वो नाम दे देते हैं। जैसे ये हमारे पास जो है वो एक शूट है विच बियर्स द लीव्स, जिसके ऊपर जो है वो लीव्स जो है वो प्रेजेंट हैं। एंड द पार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ द स्टेम फ्रॉम वेयर द लीव अराइजेस दिस इज़ कॉल्ड एज द नोड। इसको जो है हम नोड का नाम देते हैं, जहाँ से लीव जो है वो अराइज करता है। दिस इज़ द फर्स्ट नोड, दिस इज़ द सेकंड नोड, and the distance between the two successive nodes is called as the internode, यानी एक नोड ये और एक नोड ये, और एक नोड से दूसरे नोड के दरमियान में जो एक्सिस है दिस इज़ कॉल्ड एज द इंटरनोड। और नोड वो पॉइंट है जहाँ पे लीफ जो है वो अराइज करता है। उसके अलावा जो है वो शूट जो है इट आल्सो बियर्स द एक्सिलरी शूट्स विच अराइजेज फ्रॉम द एक्सियल ऑफ द लीव्स, and at the tip it also bears a bud which is called as the terminal bud। और यहाँ पे एक्सियल में भी बर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम एक्सिलरी बर्ड्स का नाम देते हैं। जो टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है दिस इज़ कॉल्ड एज द टर्मिनल बर्ड। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोथ एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब अगर जो है हम ग्रोथ के रेफरेंस से जो है वो देखें कि द प्लांट स्टेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रोइंग सीजन्स, दैट इज़ द एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरिनियल्स। अब इसमें फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है एनुअल्स, यानी एनुअल्स जो है या एनुअल स्टेम्स जो हैं वो हम इन्हें कहते हैं, या एनुअल प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं कि दीज आर द प्लांट्स विच ओनली लिव फॉर अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, जो कि सिर्फ एक ग्रोइंग सीजन के लिए जो है वो ग्रो करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज द एनुअल्स। दीज डाई आफ्टर दिस सीज़न, यानी एक सीज़न के लिए ग्रो करेंगे और उसके बाद जो है वो डाई कर जाते हैं, उसी एक सीज़न में इनका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी मोस्टली हर्बेशियस प्लांट्स यानी जिनका स्टेम जो है वो ग्रीन है और वो ग्रीन होते हैं, नॉन वुडी होते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं जिसको हम एनुअल्स का नाम देते हैं। जैसे इसमें हमारे पास जो है ये जैसे टोमेटो हो गया, हमारे पास वीट प्लांट हो गया, यानी ये ग्रो करते हैं, ग्रो करके इनमें फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, सीडिंग हो जाती है, और उसके बाद जो है ये डाई कर जाते हैं, एक ही सीज़न में अपना पूरा लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा टाइप जो है हमारे पास है दैट इज़ अबाउट द बाइनियल्स। बाई मीन 2, यानी वो वाले प्लांट्स विच लिव फॉर द 2 ग्रोइंग सीजन्स, दीज आर कॉल्ड एज द बाइनियल्स। ठीक है, उनको जो है हम बाइनियल्स कहते हैं। दे यूजुअली दे ग्रो इन द फर्स्ट सीज़न में जो है वो ग्रो करते हैं, उनके वेजिटेटिव पार्ट्स ग्रो करते हैं, लीव्स वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं, एंड दे सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, एंड एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो अपना फूड स्टोर करते हैं, ख़ास तौर पे जो है वो रूट्स वगैरह में जो कि ट्यूबरस बन जाती हैं। उसके बाद जो है इनके वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं वो आमतौर पे डाई ऑफ कर जाते हैं, यानी इनके लीव्स वगैरह जो हैं एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन। ठीक है, यूजुअली विंटर में। और उसके बाद देन इन द नेक्स्ट सीज़न में फिर इसी रिजर्व फूड मटेरियल को वो यूटिलाइज़ करते हुए ये प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं, एंड दे डिवेलप द फ्लावर्स एंड द फ्रूट्स, और उसके बाद जो है वो उनकी सीडिंग होती है, लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, एंड यूजुअली इट हैपन्स आफ्टर द विंटर, यानी 2 सीज़न के लिए जो है वो ग्रो करते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द बाइनियल्स। इसके एग्जांपल हमारे पास ये कैरेट और रेडिश वगैरह फर्स्ट सीज़न में ये ग्रो करते हैं, और अपनी ट्यूबर्स में जो है वो फूड स्टोर करते हैं, जैसे कैरेट्स और रेडिश वगैरह जिससे बनती हैं, जो कि कमर्शियली हम मार्केट में ले आते हैं। लेकिन अगर हम इनको जो है वो डिग आउट नहीं करें तो वो अगले सीज़न तक जो है वो ग्रो करते रहते हैं, और यही रिजर्व फूड मटेरियल को ये यूटिलाइज़ करेंगे और नेक्स्ट ग्रोइंग सीज़न में अपनी फ्लावरिंग एंड सीडिंग कर लेंगे। तो जब ये फ्लावरिंग और सीडिंग कर लेते हैं तो फिर ये इनकी ट्यूबर जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वही रिजर्व फूड मटेरियल इन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया होता है।
तो अगर हमने इनकी सीडिंग वगैरह करवानी हो तो फिर हम उनको डिग आउट नहीं करते, एज सच उनको रहने देते हैं और फिर उनके सीड जो हैं वो कैन ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द सेकंड सीजन। तीसरी टाइप के प्लांट जो है वो हमारे पास पीरियल्स। पीरियल्स क्या है? पीरियल्स जो हैं ये वो वाले प्लांट्स हैं विच लिव फॉर द सेवरल ईयर्स, यानी ईयर आफ्टर ईयर जो है ये लिव ऑन करते रहते हैं एंड ड्यूरिंग देयर लाइफ दे प्रोड्यूस द फ्लावर्स एंड द सीड इन द एवरी ग्रोइंग सीजन। हर अपने सीज़न पे जो है वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग उनमें होती है और वो सीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, लिव फॉर द मैनी ईयर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंगो, डेलबर्जिया, अकेशिया, हमारे ये प्लांट्स के साल हर साल जो है ये एग्जिस्ट करते रहते हैं, लेकिन हर साल इनमें फ्रूटिंग और सीडिंग वगैरह होती रहती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये परसिस्ट करते रहते हैं। तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ द देयर ग्रोइंग सीजन। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे टाइप्स ऑफ द स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो हैं वो स्टेम्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वो कौन कौन सी हैं, यानी स्ट्रक्चर जो है वो उनका किस तरह से है। तो प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। These 3 categories, one is called as the herb, second one is the shrub and the third one is the tree। तो उसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है हमारे पास आते हैं हर्ब्स। यानी हर्ब्स क्या हैं? यानी ये वो वाले हर्ब्स में आमतौर पे वो वाले प्लांट्स आते हैं जो कि एनुअली ग्रो करते हैं। दीज आर द ग्रीन इन द कलर, ग्रीन कलर का जो है वो इनका स्टेम होता है, हर्बेशियस होता है यानी सॉफ्ट होता है, ग्रीन होता है, स्मॉल साइज्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव सॉफ्ट एंड द ग्रीन स्टेम। फॉर एग्जांपल रेडिश और कैरेट, यानी ईजिली जो है ग्रीन कलर का ही स्टेम होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं, सॉफ्ट पार्ट होते हैं, हार्ड पार्ट इनमें एब्सेंट होता है। दूसरी टाइप है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड एज द श्रब। दीज आर द वुडी ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ये वो वाले प्लांट्स हैं जो कि ग्रीन होते हैं लेकिन सम बट वुडी, बट द मेन स्टेम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, यानी इस हद तक वुडी नहीं होते कि उसमें कोई एक जो है वो मेन स्टेम हो और बाकी जो है वो उसकी ब्रांचेस हों। तकरीबन वैसा ही इनका मेन स्टेम होता है और वैसे ही जो है वो ब्रांचेस होती हैं, और आमतौर पे जो है आप यूँ कह लें कि ये लेस दैन 3 और 4 फीट जो है वो इनकी हाइट होती है। एंड दीज आर सम बट बुशी सी जो है वो इनकी अपीयरेंस होती है। और अगर इनके स्टेम को हम देखें तो वो थोड़ा सा जो है वो वुडी होता है बिलो, और ऊपर जाके जो है वो हर्बेशियस हो जाता है, यानी ग्रीन और सॉफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ द रोज़ एंड जैस्मीन, ईजिली हम देख सकते हैं कि इनके स्टेम जो है वो नीचे से वुडी होते हैं और ऊपर वाले पोर्शन जो है वो ग्रीन एंड हर्बेशियस। तीसरी टाइप हमारे पास है प्लांट्स की विच आर कॉल्ड एज द ट्रीज, मोस्ट फैमिलियर टाइप के दीज आर द पीरियल ग्रीन वुडी प्लांट्स, यानी पीरियल होंगे, मैनी ईयर्स एग्जिस्ट करेंगे और ये वुडी प्लांट्स होते हैं विद डिस्टिंक्ट अपराइट स्टेम, और इनका एक डिस्टिंक्ट अपराइट स्टेम होता है विच मे बी मोर देन 6 फीट, आमतौर पे 6 फीट से जो है वो ज़्यादा होता है। तो दीज आर कॉल्ड एज द ट्रीज़। उसमें हमारे पास ये बड़े बड़े वुडी ट्री सारे, ये मैंगो, अकेशिया, डेलबर्जिया, ये सारे इसी में ही आ जाते हैं, जो कि कई सालों तक जो है वो परसिस्ट करते हैं, पीरियल होते हैं और हर सीज़न में जो है वो इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो होती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द स्टेम्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम की जो है वो कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली स्टेम आर डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स। नंबर 1 इज़ द एरियल स्टेम्स एंड नंबर 2 इज़ द अंडरग्राउंड स्टेम्स। एरियल स्टेम्स यानी वो वाले स्टेम जो कि अबव ग्राउंड जो है वो ग्रो करते हैं, एंड अंडरग्राउंड स्टेम ग्रो अंडर द ग्राउंड। तो पहले हम एरियल स्टेम की तरफ आएंगे, बाद में फिर अंडरग्राउंड स्टेम को डिस्कस करेंगे कि एरियल स्टेम जो हैं these are the stem which grows above the ground to are exposed to the air, called as the aerial stems। above ground grow करते हैं, जैसे कि नॉर्मली सारे स्टेम हमें ग्रो करते हुए नज़र आते हैं, इनको हम जो है वो एरियल स्टेम्स कहते हैं। एरियल स्टेम्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 कैटेगरीज, यानी इरेक्ट स्टेम्स, रिड्यूस्ड स्टेम्स एंड वीक स्टेम्स। तो उसमें फर्स्ट वन जो है इरेक्ट स्टेम्स। Erect stems, in this case the stem is thick and grow erect as it is strong to give the support to all aerial branches। यानी ये नॉर्मली स्टेम जो हमें ग्रो करते हुए हमारे इर्द गिर्द नज़र आते हैं, मोस्टली जो है वो सारे इरेक्ट स्टेम की कैटेगरी में आते हैं। अबव ग्राउंड जो है ये ग्रो करते हैं और दीज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव द सपोर्ट टू देयर ब्रांचेस।
दी स्टेम्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ट्रीज़। कॉमनली हमारे इर्द गिर्द जितने भी ट्रीज़ हैं मोस्टली उनमें हमें जो है ये इरेक्ट स्टेम जो हैं वो ही मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो सेकंड कैटेगरी है विच इज़ कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड स्टेम्स, यानी ये वो वाले स्टेम हैं जो कि हैं तो एरियल बट दीज आर वेरी मच रिड्यूस्ड और द शॉर्ट टर्म, यानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड और शॉर्ट हैं, यानी दीज आर मिस्टेकनली कंसिडर्ड एज द रूट, यानी आम तौर पे जो है हम इनको मिस्टेकनली कंसिडर करते हैं कि ये जैसे रूट ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा जो है वो कीनली ऑब्जर्व करें तो हमें उनमें स्टेम जो है ये नज़र आता है। जैसे आप देखें कि दीज आर फाउंड इन केस ऑफ द रेडिश कैरेट एंड द टर्निप, यानी उनका ऊपर वाला पोर्शन जो है अबव ग्राउंड जो होता है उसमें अगर हम देखें तो पहले उसके जो है वो लीव्स होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो ग्रीनिश पोर्शन होता है दिस इज़ द स्टेम विच इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड, और नीचे जो कैरेट और रेडिश का वो वाला पोर्शन जो कि हम कमर्शियली यूटिलाइज़ करते हैं वो एक्चुअली जो है वो उसकी रूट होती है, यानी रूट और लीव्स के दरमियान में थोड़ा सा रिड्यूस्ड पोर्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टेम को, एज इट इज़ वेरी मच रिड्यूस्ड सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड स्टेम। इनको हम रिड्यूस्ड स्टेम कहते हैं, फाउंड इन द कैरेट, रेडिश एंड द टर्निप। ठीक है, दीज आर सो स्मॉल दैट देयर लीव्स आर डायरेक्टली अपीयर टू बी अराइज्ड फ्रॉम द रूट, और बाहर देखने में हमें ऐसा लगता है कि जैसे इनके रूट्स जो हैं वो डायरेक्टली जो है इनके लीव्स जो है वो रूट से राइज कर रहे हैं, लेकिन रूट और लीव्स के दरमियान में छोटा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में स्टेम जो है वो प्रेजेंट होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज द रिड्यूस्ड एरियल स्टेम। तीसरी कैटेगरी जो है वो हमारे पास एरियल स्टेम की है विच इज़ कॉल्ड एज द वीक स्टेम्स। वीक स्टेम्स क्या हैं, यानी दी स्टेम्स आर मच वीक, दीज आर अनएबल टू ग्रो इरेक्ट, यानी ये इतने वीक हैं कि ये इरेक्ट वर्टिकली अपवर्ड ग्रो नहीं कर सकते, तो सो दैट दे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉडिफिकेशंस, तो उन्होंने अपने आप को डिफरेंट तरह से जो है वो मॉडिफाई जो है वो कर लिया हुआ है, एज दे कैन नॉट ग्रो द इरेक्ट, तो देयरफॉर दे आइदर बिकम द क्लाइंबर, कि या तो वो क्लाइंबर बन जाते हैं यानी किसी न किसी स्पोर्ट के ऊपर जो है वो क्लाइंब करेंगे, और दे स्प्रेड देमसेल्व्स ऑन द ग्राउंड, या फिर जो है अगर वो क्लाइंब नहीं कर सकते तो वो अपने आप को जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही जो है वो स्प्रेड कर लेते हैं, या ग्राउंड पे ही जो है वो ट्रेलिंग होती है उनकी, तो दीज आर कॉल्ड मे बी कॉल्ड एज द क्लाइंबर्स और मे बी कॉल्ड एज द ट्रेलर्स। तो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वीक स्टेम्स, यानी वीक स्टेम्स वाले जो प्लांट्स हैं उनको फिर हम डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते हैं कि किस तरह से वो वीक स्टेम्स ने अपने आप को जो है वो मॉडिफाई किया हुआ है, कोई जो है वो क्लाइंबर्स बन जाएंगे, कोई जो है वो ट्रेलर्स जो है वो बन जाएंगे, और फिर उनमें डिफरेंट तरह की मॉडिफिकेशन है क्लाइंबिंग के लिए भी और ट्रेलिंग के लिए भी। तो नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे फिर ये टाइप फर्दर डिटेल से विच इज़ कॉल्ड एज द वीक स्टेम। थैंक यू।